तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियाई चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, जो कि प्योरली शॉर्ट नोट्स है, जो कि 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो हम बस इसे क्विक रिवीजन के मोमेंट पे देखेंगे, क्योंकि 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या पूछता है। इसमें एक्स क्या है, एलिमेंट है, ए क्या है, मास नंबर, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। और देखेंगे कि आइसोटोप्स क्या होता है, जो कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। आइसोटोन्स क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। आइसोबार सेम मास नंबर बट उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसे हम लोग कहते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वही प्रोटॉन होगा। बस। आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। आइसोटोप्स में जिसका की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, यानी जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, उससे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, कौन है यार, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई देखेंगे, R इज इक्वल टू R0 1/3 A⁻1/3, जहाँ पे R0 क्या है 1.2, जिसे हम लोग फर्मी डिस्टेंस पे कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू है R0 की 1.2 फर्मी। रेडियस ऑफ कॉपर हमेशा ज़्यादा होता है रेडियस ऑफ एल्युमिनियम से, ये PYQ पूछा है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, ये वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि डेंसिटी पूरे के पूरे न्यूक्लियाई की कांस्टेंट होती है। और अगर 4 ऑप्शन दिया है, अगर उसमें 1:1 है तो आंसर हमेशा 1:1 ही होएगा। और 1 mu कितना होता है, ये इम्पोर्टेंट डाटा है। 1.66 × 10⁻27 kg, और ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दी होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू। अब देखेंगे कि मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा MC का स्क्वायर, और C क्या है यहाँ पे, C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है वही है। बाइंडिंग एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू mu मास इज 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट PYQ पूछा है, वैसे इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू याद रख लीजिएगा। बाइंडिंग एनर्जी जब वो निकल जाएगा तो फिर इधर से अगर mu के फॉर्म में पूछा रहेगा तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी इसको तो डेल्टा M × 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर डेल्टा M की वैल्यू हर बार क्वेश्चन में दी होती है, अगर नहीं दी होगी तो फिर हमें ये वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी 1 mu की। वैसे हर बार दिया रहता है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, PYQ देखा है मैंने, हर बार वैल्यू दी होती है ग्राम के फॉर्म में। और मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, मास ऑफ न्यूक्लियाई इज ऑलवेज लेस दैन सम ऑफ कंपोनेंट मोर पार्टिकल्स, दिस डिक्रीज इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये कोई काम की चीज़ नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, ये भी कोई काम की नहीं है, बस इतना याद रखना, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा तो एनर्जी हमेशा रिलीज़ होगी। और बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस एटॉमिक मास का कर्व होता है, जिसमें हमेशा आयन का ज़्यादा होता है, सीजियम विजियम भी होता है, बस पढ़ो वही लास्ट टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है। तो PYQ यहीं से आएगा तो बाकी सीजियम विजियम से नहीं आने वाला। तो इसका हमेशा बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस एनर्जी कर्व में आयन का सबसे ज़्यादा होता है, बस इतना याद रखना। अब न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न, तो याद रखना फिजन में हेवी से लाइट में जाता है, हमेशा याद रखना कि हेवी से लाइट में जाता है। और फ्यूज़न में लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज़ होकर हेवी न्यूक्लियाई में जाता है, और ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें से याद रखना न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ बेस्ड ऑन फिज़न। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर हमेशा फिज़न पे बेस्ड करता है। सन से याद रखना, सन बहुत बड़ा है तो सन में हमेशा कुछ बड़ा ही होगा, तो फ्यूज़न ही होगा सन में। और न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ बेस्ड ऑन फिज़न, न्यूक्लियर रिएक्टर है छोटा मोटा तो इसमें फिज़न होगा। और फ्यूज़न में कुछ बड़ा, फ्यूज़न यानी कुछ बड़ा लग ही रहा है तो उसमें हमेशा फ्यूज़न ही होगा। और ये n मल्टीप्लिसिटी फैक्टर है, जिससे कि फैक्टर बाय विच n इंक्रीज इज कॉल्ड n मल्टीपल फैक्टर। ये भाड़ में डेफिनेशन कुछ मतलब नहीं है, ये याद रखना कि क्या है अपना n मल्टीपल फैक्टर। अब क्या होता है, n प्रोड्यूस अपॉन n इंसिडेंट, बस ये हमेशा ये पूछेगा, या तो 2-3 में से एक देके
3 में से 2 दे के 1 पूछेगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अगर K इज इक्वल टू 1, रिएक्शन इज क्रिटिकल एंड कंट्रोल। खाना हिसाब से खाओगे तो सब कंट्रोल में रहेगा। जैसे कि हाँ सही बात है, अगर खाना हिसाब से खाओगे तो सब कंट्रोल में रहेगा ना। अगर K ज़्यादा है तो रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव, ज़्यादा खा लोगे तो उल्टी कर दोगे, अनपच हो जाएगा, अच्छा नहीं है ना। अगर K कम है तो कुछ टाइम बाद मर जाओगे। रिएक्शन विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, K कम है तो। अब देखेंगे अल्फ़ा बीटा एंड गामा डीके। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अल्फ़ा एंड बीटा डीके है। इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो अल्फ़ा डीके क्या है, बस इससे ध्यान से देखना और इससे ध्यान से देखना। अब ये क्या है, एटॉमिक मास, सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक हो उसको इग्नोर करिएगा। ये क्या है, एटॉमिक मास, तो हमेशा -4, हमेशा -4 होगा। और एटॉमिक नंबर में क्या होगा, हमेशा -2 होगा। बस ये याद रखना, बाकी सब क्वेश्चन ऐसे निकल जाएगा। Z डिक्रीज बाय 2 एंड A डिक्रीज बाय 4। अब इसे पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। अब क्या है बीटा डीके क्या है, बीटा माइनस में इसको मारो गोली, इससे कुछ मतलब नहीं है। एक्स क्या है, ए, ये ए क्या है, एटॉमिक मास, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ए क्या है। अब बस इतना याद रखना, माइनस में +1 होगा और प्लस में -1 होगा बस। और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो बीटा माइनस हो चाहे बीटा प्लस हो। और गामा डीके क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सब सेम होंगे, नो चेंज इन बोथ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। ओनली गामा डीके इज नॉट पॉसिबल, इट विल ऑलवेज फॉलोड बाय अल्फा और बीटा डे, सॉरी। तो हम देख सकते हैं कि बहुत इजी तरीके से हो गया सब। Light element have an atomic mass less than 30 have a tendency to fuse to increase binding energy per electron and gain stability। मतलब लाइट एलिमेंट में अगर एटॉमिक मास 30 से कम है तो वो फ्यूज़ करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेगा। हेवी एलिमेंट में अगर एटॉमिक मास 120 से ज़्यादा है तो वो फ्यूज़ करके अपनी फ्यूज़न की एनर्जी बढ़ा लेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये PYQ, ये सब के सब PYQ मिलेंगे। न्यूक्लियर फोर्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर में, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होती है, इतना याद रखना। और न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग तो है पर वो बहुत ही कम रेंज पे लगती है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियर फोर्स है तो बस ये इतना पे ही लगेगी, इतना पे ही लगेगी। यानी न्यूक्लियर फोर्स की जो शॉर्ट रेंज वो फर्मी डिस्टेंस पे ही लगती है मीटर में, यानी बस फर्मी डिस्टेंस पे लगेगी, थोड़े से ही दूर पे, बस ऐसे इतना ही लगे, उसके आगे नहीं लगेगी। तो हम देखेंगे कि अब क्या है, ये 4 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लेना। फ्यूल क्या है, यूरेनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। मॉडरेटर को हम लोग यूज़ करते हैं स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें इन दिस हैवी वाटर, मॉडरेटर में D2O, H2O नहीं, D2O को हम लोग हैवी वाटर कहते हैं और ग्रेफाइट यूज करते हैं। और कंट्रोल रॉड्स क्या होता है, यूज टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एमिटेड कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड एज अ कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स में यूज टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एमिटेड कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड एज कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स में एक्स्ट्रा एमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे कैडमियम रॉड्स यूज़ करते हैं जो कि कंट्रोल रॉड्स के रूप में काम आता है। कूलेंट में क्या है, कूलेंट में कोल्ड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एज अ कूलेंट, जो कि व्हेन अराउंड न्यूक्लियर के वाटर कन्वर्ट करता है स्टीम में, एंड स्टीम कन्वर्ट होता है, टरबाइन को रोटेट करता है, इससे हमें जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, शॉर्ट नोट्स। तो अभी AC का है कुछ उसके नीचे, अब बस फार्मूला ये देख सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए हमें और सपोर्ट प्यार दीजिए ताकि हम ऐसे और वीडियो लाएँ। और बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
और मैं अपना कंटेंट अच्छा करूँगा मैं इसे